Hello dear students, today we will repeat chapter 10 beautiful homes. Okay? अब हम क्या रिपीट करेंगे चैप्टर 10 को, इसका नाम है ब्यूटीफुल होम. लुक एट द पिक्चर, ये बोल रहे पिक्चर देखने के लिए. दिस हट बिलोंग्स टू चंद्र राजू एंड मधु. तो पिक्चर में आपको जो घर दिख रहा है वो किसका है? ये है चंद्र राजू और मधु का घर है. ठीक है, पर ये क्या है? एक हट है. दे लिव इन अ विलेज नियर हुबली इन कर्नाटका. तो ये घर कहाँ पर है उनका? ये एक जगह है कर्नाटक में. ठीक है, हुबली एक विलेज है, वहाँ की है. चंद्र राजू और मधु कहाँ रहते हैं? कर्नाटक के एक विलेज में. के हुबली कहाँ पर है? वो कर्नाटक के पास एक विलेज है. दे कलेक्ट betel nuts and sell them in the village. तो क्या करते हैं? जो बिलेट नट्स है, मैंने कहा था इट्स ए काइंड ऑफ फ्रूट. ठीक है, तो नट्स है, बिलेट नट्स होते हैं, उसको वो जाके बेचते हैं गांव में जाकर. ठीक है, इट्स ए स्मॉल काइंड ऑफ फ्रूट. जो पान का होते हैं ना, सुपारी, उसको बोलते हैं. ठीक है, तो वो उसको तोड़ते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसे जाकर बेचते हैं. दे आर पुअर, और वो क्या है? बहुत ज़्यादा पुअर है. दे मेड देयर हट विद मड एंड थैच्ड रूफ. तो उन्होंने अपना घर किससे बनाया है? आप देख सकते हैं, उन्होंने जो अपना ये हट है किससे है बनाया? मड से और थैच्ड रूफ है, यानी कि घास फूस की, जो आप देखते हैं यहाँ देख सकते हैं क्या है? घास फूस की छत है. They painted the walls of the hut with lovely patterns. तो अब जो उनकी दीवारें हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ क्या की है? पेंट की हुई है. और उसमें क्या है? पैटर्न्स बनाए हुए हैं, देख सकते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न, फ्लावर्स उन्होंने वॉल के ऊपर बनाए उसे डेकोरेट करने के लिए. दे planted roses and jasmine अराउंड द हट. तो उन्होंने क्या किया है? जो रोज़ प्लांट है, जो जैस्मिन प्लांट है, अपने घर के चारों तरफ उसको लगाया हुआ है. दे क्लीन द हट एवरी डे विद ब्रूम मेड ऑफ ड्राइड पाम लीव्स. तो जो अपने घर को वो डेली किससे साफ करते हैं? जो ड्राई पाम लीव की जो लीव्स हैं, उससे उन्होंने जो है झाड़ू बनाया हुआ है, और उससे डेली उसको अपने घर को साफ रखते हैं. नाउ द साइज ऑफ हाउस डज नॉट मैटर. ये बोल रहे हैं जो घर का साइज है वो मैटर नहीं करता कि छोटा है कि बड़ा है. वी मे लिव इन अ स्मॉल और अ बिग हाउस, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन. ये साथ ही भी बोल रहे हैं कि हम वी मे लिव इन ए स्मॉल और बिग हाउस, चाहे हम बड़े घर में रहें, छोटे घर में रहें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? कि हम उसे साफ रखें. जैसे कि यहाँ पर चंद्र राजू और मधु ने किया है, अपने छोटा सा घर है उसका, पर उन्होंने क्या किया है? बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे जो है सजाया हुआ है. चाहे प्लांट्स लगा रखे हैं बाहर, चाहे दीवारों पर पैटर्न यूज़ करा है, डेली वो क्लीन करते हैं. तो ये बात ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि साइज़ जो है घर का मैटर नहीं करता कि छोटा घर है या बड़ा घर है. मैटर ये करता है कि हम उसे रोज़ साफ रखें. वी शुड स्वीप आवर हाउस एवरी डे एंड वाइप द फ्लोर. जो हमें जो है रोज़ अपने घर को साफ करना चाहिए, और उस पर जो फ्लोर है उसको हमेशा वाइप करना चाहिए, कि पोछे मारने चाहिए. मतलब घर में डेली झाड़ू मारना चाहिए, साथ ही साथ जो पोछे भी मारने चाहिए. द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे. जो फर्नीचर है घर में पड़ा हुआ, और उसके अलावा कुछ
भी चीज़ें और रखी हुई हैं घर के अंदर, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, डेली ही उसे साफ़ करना चाहिए, यानी डस्टर से उसके, अगर टेबल है, चेयर है, तो उसको डस्टर से डेली साफ़ करना चाहिए। द ड्रेन शुड बी कवर्ड एंड क्लीन्ड रेगुलरली। जो आपका ड्रेनेज सिस्टम में से पानी जाता है, ये बोल रहे हैं, उसको क्या है, हमेशा कवर करके रखना चाहिए और उसे रेगुलरली उसे साफ भी करना चाहिए। नो वेस्ट मटेरियल शुड बी थ्रोन इन द ड्रेन्स। और कोई भी जो वेस्ट मटेरियल है घर में, उसे कहाँ पर है, नाली में नहीं फेंकना चाहिए। कि जैसे कि हम वेजिटेबल पील्स है, बहुत सारे शेल्स होते हैं, एग शेल्स है, और जो भी कीमत ड्राई हमारा डस्ट होता है उसे क्या करते हैं, नाली में फेंक देते हैं बहुत से लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कि डस्टबिन में यूज़ कीजिए, उसमें डालना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे ही बोल रही है कि साइज़ है घर का वो मैटर नहीं करता, साइज़ बड़ा हो या छोटा हो घर का, मैटर क्या करता है, उस घर की क्लीनिंगनेस मैटर करती है। और हमें जो है डेली उसे साफ़ करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, और उसे जो फ्लोर है उसको क्लीन भी करना चाहिए। और जो फर्नीचर है वो क्या होना चाहिए, और भी चीज़ें हैं, हमेशा क्या होनी चाहिए, उस पर जो है डस्टर से उसे क्लीन करना चाहिए। और जो ड्रेन सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए, और रेगुलरली वो क्लीन होना चाहिए। और कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है हमें किस में नहीं फेंकना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, ड्रेन्स में कभी भी हमें कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं फेंकना चाहिए। बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल्स जो है, रैपर्स हैं, चिप्स के, टॉफ़ी के रैपर्स हैं, वो क्या करते हैं, बहुत से लोग ड्रेन में डाल देते, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। द वॉल्स ऑफ आवर हाउस शुड बी पेंटेड। जो घर की दीवारें हैं वो कैसे होनी चाहिए, पेंटेड होनी चाहिए। ठीक है, द डोर एंड विंडोज शुड हैव कर्टन्स। और जो हमारे घर में डोर है और वो विंडो है, ठीक है, वहाँ पर क्या होने चाहिए, कर्टन होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए, दे शुड अलाउ ब्रीज एंड सनलाइट टू एंटर आवर हाउस। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि जो हमारे कर्टन्स हैं और विंडोज़ हैं डोर पे लगी हुई, तो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं जो हवा है, जो सनलाइट है, उसको अंदर आने के लिए। कि अगर हम दरवाजे खिड़की बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक है, तो सनलाइट और ना ही जो हवा है, जो ब्रीजेज़ हैं, वो कमरे में नहीं आएगी, तो उससे क्या होगा, जम्स, बहुत सारे जो है, बहुत सारे जम्स हो जाते हैं रूम के अंदर। बट अगर हम कर्टन लगा देते हैं, विंडो और डोर ओपन रहता है और कर्टन लगा होता है, उससे क्या होता है, जो ठंडी हवा है, जो सनलाइट है, वो अंदर आती है। हाँ, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ हाउस दैट गेट सनलाइट एंड ब्रीज स्मेल क्लीन एंड डज नॉट अलाउ द जर्म्स टू ब्रीड। जैसे कि मैंने बोला है कि जो सनलाइट है, जो हवा होती है, जो घर के अंदर जो स्मेल है उसको क्लीन कर देती है। कोई बदबू है तो उससे क्रॉस हो जाती है, कि हवा से बाहर लेके चली जाती है, और जो जर्म्स होते हैं वो और पैदा नहीं होते घर घर में। तो इसलिए बोलते हैं कि जो तभी उन्होंने बोला है, द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव कर्टन्स, दे शुड अलाउ ब्रीज एंड सनलाइट टू एंटर आवर हाउस। कि वो अलाउ करते हैं ताकि हवा और जो सनलाइट है वो अंदर आ सके। नाउ द विंडोज एंड डोर शुड हैव वायर मैश सो दैट द मस्किटोज एंड फ्लाइज कैन नॉट एंटर द हाउस। और विंडो और जो डोर्स होते हैं वहाँ पर वायर मैश जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है, जिसे जाली बोलते हैं हम। ठीक है, तो क्या होता है, उससे जो मस्किटो होते हैं और जो फ्लाइज होती है वो घर के अंदर नहीं आती है। तो बीज हमने क्या पढ़ा है इस घर की, घर कैसा होना चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, क्लीन होना चाहिए, और उसका जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, वॉल्स पेंटेड होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो घर में है कर्टन्स लगे होने चाहिए ताकि हवा, जो सनलाइट वो अंदर बाहर आ जा सके। और जो विंडोज़ हैं और जो डोर्स हैं वहाँ पर क्या होने चाहिए, वायर मैश होनी चाहिए ताकि जो मस्किटोज़ हैं, जो फ्लाई है, वो घर के अंदर ना आ सके। So dear student, that's all for the day. Tomorrow I will discuss the next paragraph. What will you do? You will read this chapter. Thank you and have a nice day.